बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। सबसे बड़ा इशू, सबसे बड़ा हॉट केक जो इस टाइम पर बना हुआ है वो है मुद्दा निगरां वज़ीर आज़म का। तो बड़ी खबर मैं आपको दे रही हूँ कि निगरां वज़ीर आज़म के लिए हम सबको एक सरप्राइज़ मिलने वाला है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ये वाली सिचुएशन होने वाली है निगरां वज़ीर आज़म के लिए। कुछ अहम चीज़ें हैं मेरे पास, वो मैं आप तक पहुंचाऊंगी। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ जो एक और मैंने आपसे डिस्कस करनी है कि राजा रियाज, जी हाँ, राजा जी मान नहीं रहे हैं। ये है असल में क़यामत की निशानी, क्योंकि वैसे तो राजा जी हैं हुकूमत का हिस्सा और ऐसा हो नहीं सकता कि वो वज़ीर आज़म से मिलें और दोनों आपस में निगरां वज़ीर आज़म के हवाले से मुशावरत करें और ऐसे में राजा जी के नो सॉरी मेरे नानी तुसी पाए हैं। तो ये अक्लमंद लोगों के लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं, ये भी स्टोरी मैंने आपके सामने रखनी है। इसके अलावा जी जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आप तक पहुंचानी है वो ये है कि एक फ़ोन कॉल ने जो कल मुझे आई उसने मुझे पूरी रात जगाए रखा और मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई कि ऐसा भी हो सकता है। फिर मैंने कहा कि हाँ, पाकिस्तान की सियासत है, कुछ भी हो सकता है। वो जो कुछ भी हो सकता है वो सब मैं आपके सामने रखूंगी। लेकिन सबसे पहले जो एक बड़ी खबर मैंने आपको देनी है, जो कि अभी अभी थोड़ी देर पहले इस वीडियो की जब मैं तैयारी कर रही थी तो मुझे पता चला, और वो खबर ये है कि नवाज शरीफ साहब की 15 सितंबर को वापसी डन कर ली गई है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, 15 सितंबर को नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। अब तक की इतलात के मुताबिक अगर इसमें कोई तब्दीली ना हुई, वापस आकर के वो क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, वापस आकर के नवाज शरीफ ना जेल जाएंगे ना जाती उम्रा जाएंगे। वापस आते ही नवाज शरीफ सीधा अवाम में जाएंगे। उनके इस्तकबाल भी फर्स्ट क्लास तरीके से किया जाएगा और उनके आने से पहले तमाम तर जो कानूनी मामलात हैं उनको बखूबी तौर पर सेट कर लिया जाएगा ताकि उनको जेल ना जाना पड़े। ये बात मैं आपको हतमी बता रही हूँ कि नवाज शरीफ साहब वापस आके जेल के अंदर क्या, जेल के बाहर से भी नहीं गुजरेंगे, ठीक है? वो सीधा अवाम में रहेंगे। अब आप पूछेंगे कैसे होगा? ये इस तरह से होगा कि 15 सितंबर को जब नवाज शरीफ साहब आएंगे तो इस टाइम पर जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो दो ऐसी एयरलाइंस हैं जो कि पाकिस्तान आती हैं, एक कतर एयरवेज़ है, एक एमिरेट्स है। अब ये दोनों एयरलाइंस जो हैं, एक कतर में रुकते हुए आती है, एक दुबई में रुकते हुए आती है, और ये इस तरह से आती हैं कि डेट चेंज हो जाती है एक डेस्टिनेशन पे पहुंचने पे। यानी कि अगर पाकिस्तान से किसी ने लंदन जाना है और फॉर एग्जांपल अगर वो 15 तारीख को बुक है फ़्लाइट तो वो 16 तारीख को लंदन पहुंचेंगे। इसी तरह अगर लंदन से पाकिस्तान ने आना है किसी ने तो 15 सितंबर को, जिस तरह से नवाज शरीफ साहब की फ़्लाइट की बुकिंग है, वो 15 सितंबर को बैठेंगे, 16 तारीख को वो पाकिस्तान पहुँचेंगे। और ये मैं आपको बात पिछले 3 महीने से बता रही हूँ कि जब PMLN के अंदर से भी ये डेट्स आई, अवैस लगारी साहब की तरफ से सर्कुलेट भी होना शुरू कर दिए, जो पम्फलेट्स थे और जो नोटिफिकेशंस थे कि भाई सब तैयारी कर लें क्योंकि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। किसी ने बोला जुलाई में आएंगे, किसी ने बोला 14 अगस्त को आएंगे। मैं तब भी आपको कह रही थी कि वो सितंबर से पहले नहीं आएंगे, और मैं अब भी आपको कह रही हूँ कि वो तब तक नहीं आएंगे जब तक उमर अता बंदयाल साहब चले नहीं जाते। और जो 15 सितंबर की टिकट को वो अवेल करने का सोच रहे हैं और जो PMLN ने प्लान बनाया है कि 15 सितंबर की जो टिकट वो अवेल करेंगे उसमें 16 सितंबर को वो पाकिस्तान आएंगे। और 16 सितंबर वो दिन होगा जिस दिन अपनी फाइलें, अपनी तमाम तर चीज़ें उठा करके चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब अपना दफ्तर खाली कर रहे होंगे, ठीक है ना? तो तब जो है नवाज शरीफ साहब वो पाकिस्तान आ जाएंगे। एक तो मैंने आपको ये खबर देनी थी, है ना, ये मज़ेदार खबर। अब देखें, अगर कोई प्लान चेंज नहीं होता, अब प्लान चेंज क्यों होगा? क्योंकि पाकिस्तान में हो जाता है ना चेंज। अब आप मेरी बात सुने कि प्लान के चेंज होने की क्या पॉसिबिलिटीज़ है, ये मैं आपको बताऊंगी। निगरां वज़ीर आज़म के लिए किस किस के नाम हमने नहीं सुने? हमने भाई, हाय कहाँ से शुरू करूँ? हफीज़ शेख साहब का नाम सुना हमने, जो है वो ये री इमेजिंग पाकिस्तान वाले, क्या नाम है, शायद खाकान अब्बासी साहब, इनका हमने नाम सुना। हमने बिजनेसमैनों के नाम सुने। हमने जो है मतलब शुरू से अगर शुरू करूं तो वो मोहसिन बेग से ले करके गौहर एजाज तक, और फिर उसके बाद जो है नजम सेठी साहब से ले करके हफीज़ शेख तक, और फिर उसके बाद इसाक डार साहब से ले करके आज जो बात है, जो आखिरी नाम जो आप अभी तक इस वीडियो करने से पहले जो पॉप इन कर रहा था वो चेयरमैन सेनेट का पॉप इन कर रहा था, चेयरमैन सेनेट का नाम पॉप इन कर रहा था। और इतने नाम आए हैं, लेकिन नाम जो असल में है वो एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। अब ये सरप्राइज़ क्यों है ये मैं आपको बताती हूँ। कल रात को जब मैं ये वीडियो करके फारिग हुई, मैं घर गई और मुझे एक फ़ोन कॉल आई। ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगी कि मुझे किसकी फ़ोन कॉल आई, लेकिन ये बता सकती हूँ कि वो एक सियासतदान की फ़ोन कॉल थी। एक ऐसे सियासतदान की फ़ोन कॉल थी जो इस टाइम पर हुकूमत का हिस्सा थे। अब तो जाहिर बात है असेंबली तहलील हो गई ना, वो हुकूमत का हिस्सा थे, एक फ़ेस हैं, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के, हुकूमत का एक बड़ा फ़ेस है। और उनकी मुझे कॉल आई और बात करते हुए उन्होंने मुझे ये बताया कि शायद निगरां वज़ीर आज़म के लिए
शहबाज शरीफ साहब भी एक कैंडिडेट हो सकते हैं। क्या बताइए, जोर का झटका धीरे से लगा ना आपको। आप कहेंगे कैसे, पिछली हुकूमत भी इनकी, निगरान हुकूमत भी इनकी और अगली हुकूमत भी इनकी। जी हाँ, क्योंकि लाइन क्या चल रही है, शहबाज शरीफ साहब का मंत्रा क्या है। शहबाज शरीफ साहब का मंत्रा यह है कि दिलों का वजीर आजम नवाज शरीफ और पाकिस्तान का वजीर आजम शहबाज शरीफ। इसीलिए शहबाज शरीफ साहब अपनी लॉबिंग कर रहे हैं कि उनको निगरान वजीर आजम भी बना दिया जाए। मामला कहाँ से शुरू हुआ? मामला यहाँ से शुरू हुआ कि भाई कल रात को वजीर आजम साहब ने असेंबली तहलील करने के लिए अपनी समरी जो है वो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब को भेज दी। अब हस्बे तवक्को तो मैं नहीं कह सकती, मैं सरप्राइजिंगली कह सकती हूँ, क्योंकि आरिफ अलवी साहब का ताल्लुक है पीटीआई से, तो मुझे तो लगा था कि वो अपनी लुच फ्राई करेंगे, अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाएंगे। लेकिन बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस उन्होंने फ़ौरन दस्ती उसके ऊपर साइन कर दिए और असेंबली जो है डिसॉल्व हो गई। असेंबली डिसॉल्व होने के बाद जो सबसे पहला मरहला होता है वो ये होता है कि निगरान सेटअप कौन, उसमें कौन होगा, वजीर आजम कौन होगा, कैबिनेट क्या होगी। ऐसे में प्राइम मिनिस्टर और ऑपोजिशन लीडर, वजीर आजम इस वक्त शहबाज शरीफ है, वो तब तक वजीर आजम रहने वाले हैं जब तक निगरान वजीर आजम ओथ नहीं ले लेता, और ऑपोजिशन लीडर जो कि इस टाइम पे राजा रियाज है। अब ऑपोजिशन लीडर जो राजा रियाज साहब हैं वो हैं तो हुकूमत के बंदे। हुकूमत के बंदे कैसे? क्योंकि जरा टिकट देनी है, ये करना है, उनके मामलात हुकूमत के साथ ठीक चल रहे हैं, वो ऑपोजिशन नाम की ही ऑपोजिशन है, हम सब जानते हैं। तो अक्ल वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं कि राजा जी और शहबाज शरीफ साहब की आपस में मुलाकात ही नहीं हो पा रही थी। 3 दिन से ये मुलाकात करने की कोशिश की जा रही थी। राजा साहब मिलना चाहते सन शहबाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने कहा नो सॉरी मैं बिजी हूँ। अगले दिन शहबाज शरीफ साहब टाइम, नो सॉरी मैं बिजी हूँ। क्यों बिजी हैं? क्योंकि उनकी अलविदाई तकरीब चल रही थी, अलविदाई मुलाकातें चल रही थी, अलविदाई खाबे चल रहे थे। और फिर उसके बाद बिल आखिर शहबाज शरीफ साहब ने कल जो गुजर चुका है उस पर राजा रियाज साहब को कहा कि जी हूँ नसी मिल सकने हैं। तो राजा जी ने कहा हो नो आई एम वेरी बिजी, नो सर प्राइम मिनिस्टर साहब आई एम वेरी बिजी। तो आज वो 1 घंटे की मुलाकात हुई बिल आखिर राजा रियाज साहब, ऑपोजिशन लीडर और चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की। अब होना तो ये चाहिए कि जी नाम हमारे सामने आ जाए, लेकिन नाम सामने नहीं आया। अब हमारे पास, मेरे आपके पास रह गए हैं 48 घंटे, 48 आवर्स। अब इन 48 घंटों में अगर ये दोनों हमें नाम नहीं बताएंगे तो भाई फिर इलेक्शन कमीशन को एक बाकायदा तौर पर अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि कमेटी बनेगी और कमेटी के नतीजे के अंदर जो है फिर नाम सामने आएगा। अगर वो भी ना आया तो फिर अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन। खैर एनीवेज, हेवन सेड दैट, अब ये इंसानी अकल तो मान नहीं सकती कि राजा रियाज साहब जिसकी हुकूमत के साथ इतनी सेटिंग हो वो शहबाज शरीफ साहब को ना कर दें कि जी सर जी ए मेरे 3 नाम है ने तो मैनू तुहाडे 3 नाम पसंद नहीं है। तो जो एंड पे जो नाम आया अभी जिसके ऊपर मुशावरत हो रही है वो है जी सादिक संजरानी साहब का। और जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ सादिक संजरानी साहब और शहबाज शरीफ साहब की आपस में मुलाकात भी चल रही है, मगर ये भी हतमी नहीं है। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ छोटा पैकेट बड़ा धमाका, एक सरप्राइज होने वाला है। एक छोटे से लिफाफे के अंदर से एक नाम निकलेगा और वो ऐसा नाम होगा कि हम सबको चकरा देगा, बिल्कुल वैसे जैसे इस फोन कॉल ने मुझे चकरा दिया कि अच्छा जी शहबाज शरीफ साहब ये भी कर सकते हैं कि दिलों का वजीर आजम नवाज शरीफ और कौम का वजीर आजम शहबाज शरीफ, चाहे वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नतीजे में बने या चाहे निगरान हुकूमत के नतीजे में बने। और इस वजह से इनकी जो मेजर किस्म की जो लॉबी की जा रही है, जो कि शहबाज शरीफ साहब खुद भी कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि भाई ये मंजन बेचा जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि भाई वो जो आर्मी चीफ साहब का जो भी प्लान है ना पाकिस्तान को आगे लेकर के जाना इस निगरान हुकूमत के अंदर भी और उसके बाद जो इलेक्शंस के बाद भी जो हुकूमत बननी है, वो प्लान कोई और नहीं सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ साहब ही पूरा कर सकते हैं। क्यों पूरा कर सकते हैं? क्योंकि शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफॉल्ट से निकाला इनकी हुकूमत ने, और क्योंकि शहबाज शरीफ का एतमाद नवाज शरीफ के ऊपर भी है। नवाज शरीफ साहब को पक्का यकीन है कि जो शहबाज शरीफ साहब है वो आकर के घुस बैठ नहीं जाएंगे और शहबाज शरीफ साहब जो है वो डीरेल नहीं करेंगे ना IMF के मुआहदे को, ना जो बाकी ममालिक की इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, सऊदी अरेबिया हो गया, UAE हो गया, उनको भी पता है कि हाँ जी वड्डे मियाँ साहब ने तो चले छोटे मियाँ साहब इतने बैठे हैं। तो ये तमाम चीज़ों को देख करके शहबाज शरीफ साहब के लिए लॉबिंग की जा रही है और मुझे पक्का यकीन है कि शहबाज शरीफ साहब को इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं होगा अगर उनको निगरान वज़ीर आज़म भी बना दिया जाए। यही बात आपको पता है, ये फ़ोन कॉल और ये इन्फॉर्मेशन आने से पहले मैंने लगभग 2 दिन पहले यही बात की थी कि इतनी कानून साजियाँ कर रहे हैं, खुद ही एक कानून साजी कर जाएँ कि भाई 80 एक्सटेंड करना है, राइट। शहबाज शरीफ साहब के निगरान वज़ीर आज़म बनने की सूरत में नून लीग को तो बहुत फ़ायदा होगा। नून लीग को क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि एक तो एतमाद रहेगा, जो इलेक्शन है वो फिर 6 महीने या 1 साल नहीं 2 साल आगे जाएंगे 2025 में। 2025 तक
नवाज शरीफ पाकिस्तान आकर के नून लीग की बेस को तैयार कर चुके होंगे। पंजाब में हमजा शहबाज को तगड़ी पोजीशन देकर के इलेक्शन लड़वाया जाएगा और ऊपर फेडरल के लिए मरियम नवाज साहिबा को इलेक्शन लड़वाया जा सकता है। ये सब वो पॉसिबिलिटीज हैं अगर शहबाज शरीफ साहब का नाम निगरान वजीर आजम के लिए आ जाता है, जो कि खबर है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको निगरान वजीर आजम बना दिया जाए। राइट, रावलपिंडी के साथ ताल्लुकात उनके बेस्ट हैं, इत्तेहादियों के साथ उनके ताल्लुकात बिल्कुल बेस्ट हैं, क्योंकि वो रावलपिंडी को भी सूट करते हैं और इत्तेहादियों को भी सूट करते हैं। इत्तेहादियों को नवाज शरीफ जैसे जो लोग हैं और जो रावलपिंडी के, उनको नवाज शरीफ साहब पूरी तरह इसलिए नहीं सूट करते इस टाइम पर क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने करनी होती है अपनी मर्जी। ये तो हम सब जानते हैं ना भाई, जाहिर सी बात है, नवाज शरीफ साहब का हो रहा है एक अलग हो रहा है, उनकी डिसीजन मेकिंग एक अलग डिसीजन मेकिंग है। तो भाई ये तमाम तर मामलात चल रहे हैं और ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि जो निगरान वजीर आजम का नाम है वो 48 घंटे ख़त्म होने से बिल्कुल चंद लम्हात पहले जो है वो बताया जाए। और अगर वो नाम जो है जो कहीं पर सीगा राज में है, कहीं रावलपिंडी इस्लामाबाद की हवाओं में कहीं पर सीगा राज में रखा गया है, वो जो है वो नाम सामने आ जाए, तो ऐसे में जो है ये आवाम के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ होने वाला है। बस अभी के लिए इतना ही, क्योंकि ये बहुत हैवी डोज चीज़ थी जो मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा अगली वीडियो आपने मिस नहीं करनी है, क्योंकि अगली वीडियो के अंदर हम ये बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं वो जल्दी जेल से बाहर नहीं आते, और अगर एक दफ़ा जेल से थोड़ी देर के लिए बाहर आ भी गए ना, अभी आ करके उन्होंने स्ट्रेच ही करना है, अंगड़ाई लेनी है, उनको ठक करके पुलिस ने अगले मामले के लिए अंदर धर लेना है। ये क्या तफसीलात हैं, इसके लिए आपको अगली वीडियो देखनी पड़ेगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सी यू सून।